तो क्या आप उससे कोप अप कर सकते हो? सिर्फ रिस्क लेने वाली बात नहीं होती कि हमने रिस्क ले लिया फेलियर, नहीं, आपको उससे कोप अप भी करना है। तो क्या आप इस रिस्क से कोप अप कर सकते हो, आपको ये भी सोचना है। And another important thing during your generation or your time period when you are in college is have good friends. Good in sense of what? Not only good but have real friends. क्योंकि आज आप कॉलेज से निकल जाएंगे, आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद आप खुद ही सोचेंगे कि यार मैंने कॉलेज में तो इतने फ्रेंड्स बनाए थे, अब कहाँ गए वो सारे फ्रेंड्स। क्योंकि एक बार जब आप कॉलेज से बाहर निकल के और जैसे ही अपना जॉब करने लगते हैं, सब अलग अलग जॉब्स में चले जाते हैं, सबकी फैमिलीज बढ़ जाती हैं, तो मुश्किल से जो आपके कॉलेज में 20 फ्रेंड्स हुआ करते थे ना, वो 1 या 2 भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। एंड गुड फ्रेंड्स नो रियल फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि अभी भी वही फ्रेंड्स जो हैं वो आपको आप काफी सारी चीजें इस एज में जो हैं वो हम लोग फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में ही आके करते हैं कि वो फ्रेंड वो कर रहा है इसलिए मुझे करना है, या उसने मुझसे ऐसा कहा है, या वो तो वो सही होगा। हमको इस एज में, मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं किसी और को दोष दे रही हूँ, या हमारा ब्रेन ही इस एज में ऐसा होता है कि हमको अपने पेरेंट्स गलत और फ्रेंड्स सही लगने लगते हैं। तो हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल हो वो एक रियल फ्रेंड सर्कल हो, वो आपको मिसगाइड ना कर रहा हो। आप किसी के दिमाग में नहीं झांक सकते हैं, बट कम रखिए, अच्छे फ्रेंड्स रखिए, रियल वन, नॉट गुड फ्रेंड्स बट रियल फ्रेंड्स। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप करते हैं चीज, मतलब ये इस बारे में कोई बात नहीं करता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए क्योंकि आप इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स से होते हैं। आप धीरे धीरे गौर करेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। क्योंकि हम जब जॉब कर रहे हैं या हम कॉलेज में हैं तो आपका जो मोस्ट एक्टिव टाइम ऑफ द डे रहता है 10 से 5 वाला, या आप जो इस टाइम पे मोस्ट एक्टिव रहते हो, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हो या फिर ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ बिता रहे हो। इस टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हो। तो ये जो आपका मोस्ट एक्टिव टाइम है, जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो टाइम आपके लिए इन्फ्लुएंशियल होता है। तो आप किससे इन्फ्लुएंस होंगे? जो आपके आसपास है उनसे ही इन्फ्लुएंस होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना सराउंडिंग जो है वो आप अच्छे लोगों के साथ रखें। अब जरूरी नहीं है भाई, ऑफिस में तो यही होता है ना कि हम नहीं डिसाइड करते हैं कि स्टाफ में दूसरे मेंबर्स कौन होंगे, तो उनको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे इन्फ्लुएंस होना है और किससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इवन इफ आपने 20 फ्रेंड्स बना के रखे हैं कॉलेज में, तो इस चीज को अपने आप दिमाग से सोचिए कि आपको किससे इन्फ्लुएंस होना है और किससे नहीं होना है। कौन आपका रियल फ्रेंड है जो आपको गाइड कर रहा है, और कौन आपको केवल ऊपर ऊपर दिखा रहा है और आपको साथ साथ जो है मिसगाइड करता जा रहा है। एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इन केस यू फेल इन एग्जाम, या फेल इन द सेंस कि आपने नहीं निकाल पाए हैं कोई आपका जो एग्जाम हो रहा है IBPS का या वट एवर एग्जाम्स यू आर गोइंग थ्रू, आपको उनसे सीखना है और ये एक्सप्लोर करना है कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं। आप फेल हो गए हैं उसके लिए आप डिप्रेस्ड हो गए हैं, या मतलब डिप्रेशन की उसमें कोई बात नहीं होती है, इट हैपेंस वन और ट्वाइस, बट लर्न फ्रॉम इट and then explore where you went wrong and then work upon it again. सिर्फ फेलियर हो जाने से या मुंह बना के 4 दिन खाना नहीं खाने से कुछ नहीं होगा। आप 4 दिन खाना नहीं खाओगे, 5वें दिन अपने आप खाओगे, भूख लगेगी खाओगे, है ना। यू हैव टू थिंक इट कि आपको उन फेलियर से सीखना है और एक्सप्लोर करना है। अपने आप ही आपको देखना पड़ेगा कि आपने इतनी मेहनत करी, सब किया, बावजूद इसके आपका ये एग्जाम नहीं निकला, तो क्यों नहीं निकला, हम कहाँ गलत हुए, ऐसी कौन सी चीज हमसे गलत हो गई, या हमने नहीं पढ़ी, या हमने छोड़ दी, या हमने हो सकता है 2 मार्क्स